अवधी बानी के बारे में हम तो यह कहा चाहे जो कोरोना काल में एक मुहावरा गढ़ा गा कि आपदा में अवसर, तो हमें तो लगा था अवधी बानी आपदा में अवसर है। और एक बात और जान लियो, हिंदी का इतिहास 200 साल के है और अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली जितनी लोक भाषा इनके हजारों साल के इतिहास। नमस्ते, प्रणाम, जय सिया राम। हम हैं आपके दोस्त भानु भैया। आप सभी देख रहे हैं अवधी बानी। आज अवधी बानी पर मेहमान बानी के ई एपिसोड में हम सभी आए हैं एक विशेष मेहमान से मिले। उनके साथ में बतकही कीजिए, चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए और अवधी के बारे में जाना जाए। हम लोग आए हैं हैदरगढ़ नरौली अवध भारती संस्थान के कार्यालय लोक सदन में हम सभी पहुँचिन हैं। हमारे सबके साथ में है लेखक, कवि और अवधी के क्षेत्र में पिछले 40 साल से अपन योगदान देने वाले शख्सियत डॉक्टर राम बहादुर मिश्रा जी। डॉक्टर साहब, आपके बहुत बहुत स्वागत है अवधी बानी। आप सबका धन्यवाद, हमारे घरे आए, हमारे ऑफिस में बहुत स्वागत है अवधी बानी चैनल के। डॉक्टर साहब, अवधी बानी चैनल अवधी संस्कृति, अवधी सभ्यता और यह के प्रचार प्रसार में अपन प्रयास करते हैं। तो हम आपके बीच में आए हैं और जानना चाहते कि अवधी के प्रेरणा आपका कहाँ से मिली, यह का शुरुआत कहाँ से है, इसके बारे में तनी बतावा जाए। ऐसा है कि आज से करीब 42 साल पहले 1979 में लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी उपाधि के लिए एक शोध छात्र की हैसियत से एडमिशन लिया गया। तो वो शायद संयोग रहा कि अवधी पर हमका एक विषय मिला, अवधी के फाक साहित्य का अध्ययन। तो वैसे तो हम विषय का बुझे मन से शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे हम इस क्षेत्र में काम करते गए तो हमें भाषा के वैभव के महत्व जानने के मिला। पीएचडी होत 85 में बाढ़ हुई गए। उसके बाद जो है फिर हमें लगा कि भाषा के लिए कुछ करेंगे और हुए से जो है फिर शुरुआत हो गई अवधी सेवा के लिए। तो 1988 में हम लोग लखनऊ में एक बिरवा पत्रिका निकाला, 2 साल चली। उसके बाद फिर हैदरगढ़ से अवध भारती संस्थान की स्थापना करके और जोंधैया पत्रिका 4 साल निकाली गई। जोंधैया के नाम भारत सरकार से रजिस्टर्ड हुआ आरएनआई नंबर अवध ज्योति के नाम से। तो तब से ये अवध ज्योति पत्रिका 26 साल हो गए निकलत है। अब यह दरमियान में इतना अनुराग होगा कि अवधी हमारा रहन सहन होगा, अवधी हमारा बोली बानी तो ये है, मतलब दिन रात जीना मरना अवधी में। अब तो सेवानिवृत्त के बाद बहुत तमाम सारी योजना है, योजना आती गई और हमें खुशी है कि हमका ये अपने प्रयास में बहुत सफलता मिली। 12 तो नेपाल के 32 जिलों में हम गए हैं और अवधी के वैभव वहाँ देखा। अवधी पूरी दुनिया में व्यापी है। तो ई में काम करे में आनंदो आवत है जी। डॉक्टर साहब, अवधी के शुरुआत आपकी बड़ी रोचक रही, जैसा कि आप बताओ। और जब शुरुआत अच्छी रहता है तो पूरा कार्यक्रम अच्छा रहता है, फिर वही के धीरे धीरे यात्रा भी बढ़िया होता है। अवधी से संबंधित उपलब्धियां अगर बात की जाए वही के बारे में, तो उससे संबंधित उपलब्धियां कौन कौन आपके साथ में रही, जुड़ी रही हैं? अब पहली चीज़ तो जब संस्था गठित की 1990 में अवध भारती संस्थान, तब बहुत छोटी शुरुआत रही। और वही शायद जब हम शुरू किया तो जोंधैया पत्रिका, चूँकि गांव की पत्रिका रहे, गांव का नाम रहा, देहाती नाम, तो कहाँ न कहाँ उपेक्षा की दृष्टि से लोग देखते रहे हैं। और अवधी के लिए जब हम काम शुरू किया वही शायद अवधी बोली बानी का मतलब बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता। ये तो कहो रमई का 40 साल अवधी पर काम, रेडियो आकाशवाणी लखनऊ से अवधी का प्रचारित प्रसारित कहीं, लेकिन उनके अवधी साहित्य में खास करके बहुत ज़्यादा गंभीर चिंतन नहीं रहा। जबकि आप जानत हो, हमें किस बतावा चाहिए थे कि दुनिया की पहली ऐसी भाषा अवधी है जो 24 घंटा बोली जात कहूँ। जैसे कहाँ न कहाँ शायद रामायण होत हुई, अखंड पाठ होत हुई। अखंड पाठ भारत में नहीं, सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना, ट्रिनिडाद, अरे तमाम जगह होते। तो कुछ देशन में गए हैं, देखा है। तो ये अवधी भाषा के महत्व ये रहा। लेकिन अब बहुत कमी नहीं, गलती को नहीं, जब कोई समझते नहीं, जानते नहीं,
तो हम अवधि का महत्वपूर्ण साहित्य लावे के कोशिश किया। एक चीज़ और हम महसूस करते रहें कि जब तक कोनो अखबार या पत्र पत्रिका न निकले तो दूर तक हमारी बात आप सुन रहे हो, हम बात ही कर रहे हैं, गोष्ठी कर रहे हैं, लेकिन अखबार या पत्र पत्रिका इतना बड़ा हथियार होता है साहित्य के कि दूर दूर तक जाते हैं। तो पहले जोधिया बतावा निकले, अवध ज्योति निकले, तो ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद हमारी कम से कम 27 किताबें अवधि में आई, 2-4 खड़ी बोली छोड़ के, और जौने में से 4 किताब हिंदी संस्थान से पुरस्कृत हुई। हमारे मलिक मोहम्मद जैसी पुरस्कार मिला, ये है। एक रहे राजा, अवधि के निबंध है। उसके बाद एक किताब है अवधि के प्रतिनिधि मुहावरे, यह पर हमका राम नरेश त्रिपाठी पुरस्कार मिला। और 12 मासा साहित्य बहुत मूल्यवान है, लेकिन वो लोप हो जा रहा, तो वहाँ पर एक किताब निकाला, लागे मसवा साड़। और एक किताब हमें लगा कि अवधि में कहानी आवे चाहिए नए संदर्भ में, तो ये नक्षत्र भाई यह हिंदी संस्थान से पुरस्कृत हुए। लेकिन सबसे बड़ी मूल्यवान जब हम PhD हमारा अवधि भाग साहित्य पर रही, तो हमें 1998 उत्तर प्रदेश शासन से एक फेलोशिप मिली, और वही फेलोशिप में हमें 1000 अवधि भाग गीतन का संकलन करेगा। और आपको बतावा चाहिए थे कि हमारे जीवन के, हमारे साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अवध में होली खेले रघुरा। आई बागवान फिल्म जो अवध में होली के बाद आवा है। अब हम यह तो नहीं दावा करित कि यही से टाइटल इनका है, अमिताभ बच्चन जो अवध में होली खेलेंगे, लेकिन वही बागवान से पहले हमारी किताब आ चुकी है 1998 में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ रही। बाकी अवध ज्योति ये साहित्य पर, ये कौनो पत्रिका भारत में पहली अवध ज्योति पत्रिका है जो 25 साल निकल चुकी हुई। ये अवध ज्योति का रजत जयंती अंक है 2019 में। अब अहिनो पत्रिका निकल रही है और तो तमाम अंक हैं, लेकिन ये 3-4 चीज़ें जो आपको बता रहे हैं, ये बहुत उपलब्धि है। अंक तो पत्रिका के तमाम निकले, तमाम अवधि विद्वान पर, लेकिन 4-6 उपलब्धि ये रही। एक विचार, एक प्रश्न दिमाग में बहुत गूंजा करता है। प्रश्न यह है कि जब गुजरात वाले गुजराती बोले में नहीं शर्माती, बंगाल वाले बंगाली बोले में, हरियाणा वाले हरियाणवी बोले में नहीं शर्माते हैं, तो आखिर कौन ऐसा कारण है कि अवध के जो नहीं है, अवध के जो लोग हैं, ये कहूँ जात हैं, चाहे क्षेत्रीय स्तर पर रहे, चाहे अंतर्राष्ट्रीय फोरम में रहे, चाहे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करें, वही में अंग्रेजी बोली है, हिंदी बोली है, सब बोली है, मुला अवधि न बोली है। तनी यही पर प्रकाश डाला जाए। इसलिए सबसे ज्वलंत सवाल तो आप यह है हमसे किया। और एक बात और बता दें, मतलब एक एक कारण बता दें कि जे संपन्न रहा कबो संगठन नहीं बने, कबो शेर के संगठन सुनो। तो अवधि इतनी समृद्ध भाषा रही भाई, जायसी और तुलसी के नाम तो दुनिया के ले लो आप। अवधि का कुछ साहित्य, और अवधि साहित्य अगर हिंदी साहित्य से निकाल दी जाए तो खोखा हो जाएगा। तो कबो अवधि वाले इस पर सोचबे ही नहीं है कि हमारा जो है हम बोली पाने के लिए करें, ये कारण रहा। दूसरा जैसे बाप कहो, बंगाल वाले लखनऊ में आए, भोजपुरी वाले आए, तो वे अपनी भाषा दूर दराज से आए हैं, तो अपनी भाषा बोली पानी के माध्यम से अपने भी एका करे के लिए, अपन संस्कार जुटावे के लिए। देखे हो कि वो छठ पर्व जो है भोजपुर क्षेत्र के आए, लेकिन यहाँ लखनऊ धूम मचाए पूरे वो क्षेत्र। तो ये सब यही कारण है कि अपनी भाषा बोली बाले के माध्यम से अपन अस्तित्व बचावा जाए। अवधि वाले समाज तो फिर आप सही कहा, ये में कोई दूर राय नहीं कि अवधि वाले जो हैं अपनी बोली के उनके सम्मान। लेकिन अब इधर जब शुरुआत हुई, अब कहीं को हुआ है, तो जब हम लोग अगुवात गए देखो तो हमारा नाम डॉक्टर राम बहादुर मिश्रा, अब आगे डॉक्टर हटा दे, मिश्र हटा दे, राम बहादुर मिश्र, क्योंकि उधर मिश्र सुकुल तिवारी यहाँ चलत है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अवधि मतलब केवल लिखे पढ़े तो ना जिए कर, अवधि जिए की चीज़, तो हम कोशिश यह करें। अब अवधि के तमाम सारा साहित्य है, लोक साहित्य है, ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग का हम क्या कर रहे हैं, तो हमारी पूरी टीम है। लेकिन अब हम जो ना अपने सवाल उठाए हुए यहीं पर कोशिश कर रहे हैं, कौन पर चर्चा गोष्ठी हो तो अवधि में बोले। अब आप एक चीज़ बता दें, हम नेपाल गए त्रिभुवन विश्वविद्यालय, तो हुआ हमका जब बोले बात तो यह कहीं हमारे मित्र राष्ट्र भारत से राम बहादुर मिश्र भैया आए हैं, और वो भारत में अवधि का स्थिति ऊपर बात करें। अरे हमें बड़ा आश्चर्य, 10 साल पहले बात, तब से हम शुरू किया, तो हमारे घंटा के इंटरव्यू भरा नेपाल के चैनल। तो अब शुरुआत हो रही है, ऐसा नहीं है।
वर्तमान समय में अपने क्षेत्र में अवधि के लिए बहुत काम किया जा रहा है। बहुत से नए चेहरे सामने आए हैं, बहुत से वरिष्ठ जन रहे हैं और एक के साथ ही साथ बहुत से युवा चेहरा भी सामने आवा है अवधि के लिए काम करे खातिर। लेकिन डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी के काम सबसे हटके रहा है। सबसे हटके कैसे रहा है, उनके का विशेषता रही है, अब उन्हीं से जाना जाए, उन्हीं से पूछा जाए यही के बारे में। दादा तनी यही के बारे में कुछ प्रकाश डाला। असल ऐसा है कि पारंपरिक रूप से सब लोग को कहानी लिख रहे हैं, को कविता लिख रहे हैं, को खंड काव्य, को महाकाव्य प्रबंध का अपने में कहा अपनी मस्ती में जूझे हैं। ठीक आई अवधिक साहित्य सेवा है, कुछ लोग साहित्य के संकलन की बहुत जरूरी था। लेकिन एक बात कि एक जैसे हिंदी साहित्य की तमाम सारी विधा हैं, तो उन तमाम सारी विधा में लिखे की जरूरत है। तो वह हम निबंध लिखा, कहानी लिखा, यात्रा वृत्तांत लिखा, रेडियो नाटक लिखा, टीवी के लिए लिखा। ये तो मीडिया की बात रही। दूसरी ये चीज़ एक पत्रिका जैसे भाई चर्चा भव्य है, पत्रिका जब निकाला तो पत्रिका से हमारी पत्रिका से कम से कम आज की डेट में 5000 लोग जुड़ चुके हैं। तो वही 5000 लोग जब छपे तो उनमें अवधि के प्रति अनुराग पैदा हुआ। दूसरी चीज़ हम किया है कि ये भाई जब हमार अवध ज्योति 25 साल के भय तो हम देश विदेश में 150 लोगों का अवध ज्योति रजत जयंती सम्मान दिया। उनके पीछे यह कारण रहा कि भाषा के प्रति उनका अपन जो है अनुराग तो पैदा हुए, समर्पण हुए, लेकिन उनके वैभव समझे। भाई कबो को चीज़ हो कि हम जैसे भाई को गरीब महतारी बाप है, फटेल तो वो अधिकारी होएगा तो उनका बताओ शर्मात है या रिश्तेदार नातेदार। लेकिन एक बात बताओ, अपन बोली बानी महतारी का को भूल सकते है, तो हम एक सम्मान देवा के लिए खास करके तो एवं का सफलता मिली। तो ये और दो एक चीज़ और हम ये किया कि अवधि महोत्सव आयोजन करके कम से कम 1000 लोगों का अवध भारती सम्मान दिया उनका। और लोक साहित्य के क्षेत्र में आल्हा, बिरहा, फगुआ, इन तीनों विधाओं का हम जो है मंच दिया लोक कलाकार का। तब से फिर बिरहा के बारे में, फाग के बारे में, आल्हा के बारे में एक स्वस्थ दृष्टिकोण बना, सकारात्मक सोचते हैं। लेकिन गांव देश में यह कहते हैं कि ये सब जो है मतलब देहाती चीज़ें, इनके कोनो महत्व नहीं है। तो अब अपनी लोक विधा का, इनका सबका। और तीसरा चीज़, एक चीज़ हम यह किया कि बड़े बड़े मंच से अवधि बोलना शुरू कर दिया। जिससे हमका कहाँ बुलावा जाए, भले खड़ी बोली का सीधे अवधि बोलते, पंचो राम जोहार, आज आप सबके बीच में हम आई नहीं, हम अपन बात ही कर। तो लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, अरे यह बोला जा सकता। तो हमारी देखी देखा और तमाम लोग बोले। और दूसरी चीज़, हम आकाशवाणी में जाए थे तो अवधि हमारा उनका अनुबंध है, 40 साल से हम जरूर हुआ हैं, अनुबंध है कि हमका अवधि में बोले के दो। और बड़े बड़े को कार्यक्रम ऐसे होते हैं। तो कुछ ये सब हट के अलग ही लिए और लोगों ने अब लोग कर रहे हैं। जब हम आगे और ये काम और किया कि नखत के श्रृंखला में चलाओ। नखत 6 खंड निकले, हर खंड में 11-11 अवधि के कवि छपत रहे। इस तरह से 66 अच्छे कवि अवधि के आएगी देश विदेश में। तो यह एक नवा, ये सब काम ऐसे रहे जिसका इसका केवल लक्ष्य मार रहा कि व्यापक अवधि समाज अवधि से जुड़े, अवधि के प्रति समर्पित हुए और अवधि में काम करने की शुरुआत करें। अब अवधि खातिर चर्चा की जा रहा है, बतकही की जा रहा है, और गौनइयों कविता ना हुए तो या तो फिर गलते है। और साथ में जब बैठे हुए ऐसी शख्सियत बैठी हुए जिका अवधि के अगर भगीरथी कहा जाए तो गलत ना हुए, पिछले 40 साल से भागीरथी प्रयास करते चले आ रहे हैं आप। अब आप हमारा सबकी इच्छा है, हमको लगा हमें दर्शकन के भी इच्छा हुए कि डॉक्टर साहब से कुछ अवधि में कुछ गीत गौने या कविता सुन लीन जाए। डॉक्टर साहब ठीक आप अच्छा कि गीत गौने कविता दो चीज़ आपके हैं। गीत गौने तो लोक साहित्य के विधा है, और कविता तो कविता लिखा ये हमारा कमजोरी के न याद नहीं कर पाए। लेकिन पहले गीत गौने लोक साहित्य के बड़े साहिब बहुत विमर्श अपने देश साहित्य में हैं, नारी विमर्श, जातीय विमर्श, का विमर्श। लेकिन लोक साहित्य में जो विमर्श है, हम नारी विमर्श, लिंग भेद, बेटी बेटी में अंतर के 2-3 जो 2 ठाई कविता वो गीत सुना रहे हैं कि देखो एक कोख से बिटिया हो तो बेटवा हो, लेकिन बिटिया का कौन सम्मान जगत में है, वो समाज में है, और बेटवा के
तो वहीं पर है कि एक विवाह गीत की कुछ पंक्तियां हैं कि एक ही बसवा के दुई रे कहनिया, एक रे बहिन एक भाई, और भैया का दीनो महला दो महला, बहिनी का काहे विदेश। उमड़ी घुमड़ी बाबा तुलसी लगाऊं, अमावा लगाऊं अकेल, और जेकर तुलसी तेल रह जई अमवा केल। द्वारे पे ईटिया न रोप्यो रे बाबा, बिटिया न ब्याहो विदेश, और द्वारे के ईटिया उखड़ जई बाबा, बिटिया भी सूदे विदेश। ये 3 वानगी आपको दिया गया है। अब देखो कितनी पीड़ा है बिटिया के प्रति। अब वो कविता वाली बात कहो तो जैसा कहा कि याद नहीं, लेकिन दूठी मुक्तक आपका सुनाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये शायद किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान और किसानी पर मुँह बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ये 4 लाइन देखो कि माटी खोदे माटी पूजे, माटी खोदे माटी पूजे, माटी वह के महतारी है। गर्मी वरिखा जाड़े महिया, दिन रात करत रखवारी है। और उपजावे खून पसीना से, मुल मौज करत व्यापारी है। और सबका किसान दाता लगे, हमारी तो समझ भिखारी है। एक मुक्तक और नौजवान साथी का पढ़े कि अपनी ऊर्जा का संभालो कि जवानी जाए तो फिर आए ना, जवानी जाए तो फिर आए ना, और बुढ़ापा आए तो फिर जाए ना। जवानी के पानी, जवानी रही वही के संग बुढ़ापा में, जवानी के पानी जे व्यर्थ बहाए ना। जी चर्चा में आगे बढ़ावे से पहले आप सभी दर्शकों से एक गुजारिश करना चाहते छोट के कि हम लोग अवधी वाणी के माध्यम से अवधी संस्कृति के काम कर रहे हैं, अवधी संस्कृति का बढ़ावे में अपन एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं। अगर आप सबका लागत हुए कि हम लोग कुछ कर रहे हैं तो अपन एक सहयोग बनायो, ये वीडियो का, ये चैनल का खूब आगे बढ़ायो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का पहुँचे। देश दुनिया में जहाँ जहाँ लोग अवधी संस्कृति का मानत है, हुआ तक का यह पहुँचे, और चैनल का सब्सक्राइब करवाया जाए। डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी साहित्य खातिर पिछले 40 साल से कई विदेश यात्रा भी की हैं। विदेशन में जाए के हिंदी, अवधी, ये सब संस्कृति का, ये सब भाषा के प्रचार प्रसार में अपन योगदान दी है। अब डॉक्टर साहब से जाना जाए विदेश यात्रा के बारे में। ऐसा है, भारत की भूमि पर 2 महापुरुष पैदा भये, भगवान राम और भगवान बुद्ध, और दोनों वो क्षेत्र पैदा भये आप जानते हो, एक अयोध्या में, कपिलवस्तु में। और आश्चर्य की बात है कि अगर विदेश में जाओ, खास करके दक्षिण पूर्व एशिया में, तो 2 चीज़ हैं वो अवध की है। पहली चीज़ है राम कथा, रामलीला, और दूसरा यह है कि बौद्ध धर्म। तो अवध जो है पूरी दुनिया में विस्तारित है, प्रचारित है। इस चीज़ का समझे की जरूरत है। हमारा पहली यात्रा 2013 में भय रहा है नेपाल के, तो नेपाल की यात्रा नहीं, हमें 2009 में भय रहा है पहली यात्रा। तो जब हुआ गए, देखा तमाम अवधिक संस्थाएं, अवधि में बड़ा काम हो रहा, अवधि में लोग बात करते हैं, तो हमें लगा कि अब तो बहुत बड़ा काम है। आए कि एक अवध ज्योत के अंक निकाला नेपाली अवधि पर। उसके बाद फिर हमें लगा कि अपने जो सीमावर्ती पड़ोसी देश हैं उनमें यात्रा की जाए। तो उसके बाद भूटान, फिर श्रीलंका, राम कथा के मतलब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र ये श्रीलंका। उसके बाद थाईलैंड, जहाँ नवे राजा राम के नाम से, राम के नाम से वहाँ राजा कहे जाते, नवे राजा, नवे राम, 10वें राम, तो थाईलैंड गए। उसके बाद फिर इंडोनेशिया, जो मुस्लिम आबादी है, आप आश्चर्य करेंगे कि इंडोनेशिया में राम कथा का वहाँ के मुसलमान इतने उदार हैं कि हिंदू संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय राम कथा के लिए वो बड़ा काम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर फिजी, मॉरिशस, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, तो इस तरह अनेक देशों की यात्राएं की। और उन खास करके दक्षिण पूर्व एशिया में राम कथा की व्यापकता है हर तरह से। और देखिए, बोली भाषा का मतलब तो 4-4 कोस पर पानी बदले वो है ना। तो अब भाई वियतनाम में कौन भाषा चल रही है, कंबोडिया में चल रही है, जो भी, लेकिन हमारे कहने का मतलब वो आपकी अवध की संस्कृति हर जगह व्याप्त है। विदेशन में भी अवधी संस्कृति है, विदेश में भी लोग अवधी बोलत हैं। कबो कबो हम सोचे थे कि आखिरकार वहाँ अवधी संस्कृति, अवधी भाषा कैसे पहुँची। यह के बारे में संक्षिप्त में जाना चाहिए थे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आप जिक्र की हो कि फिजी, मॉरिशस, यहाँ सब
अवधि कैसे पहुंची, अवधि में लोग वहाँ कैसे बोलत हैं, वहाँ पर ये संस्कृति पहुँचे के पीछे क्या कारण रहा? जैसा कि हम चर्चा किया रहा है कि राम कथा के माध्यम से अवधि पहुंची, लेकिन जो एक अवधि डायस्पोरा है, जो गिरमिटिया देश है, प्रवासी। गिरमिटिया का है या शब्द? गिरमिट शब्द एग्रीमेंट से बना है। एग्रीमेंट माने अनुबंध। तो 1800 के बाद जो है कुछ मजदूर अंग्रेज लेके गए भोजपुरी क्षेत्र से, अवधी क्षेत्र से। उनका एग्रीमेंट के तहत लेके गए रहे। उनका सपना देखा होगा हुआ पत्थर उल्टी हो तो सोना मिले। अब वो लालच में गए यहाँ से, आओ मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम आदि देश गए। तो ये जब हुआ गए ये लोग तो जाए लगे तो अपने साथ रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, किस्सा कहानी, कीर्तन साहित्य सब लेके गए। आप आश्चर्य कर रहे हो कि आज 200 वर्ष बाद वही मूल रूप हुआ व्याप्त है गिरमिटिया देशन में। अब चूंकि उनके पास वह तो साहित्य रहा, यहाँ तो बड़ा परिवर्तन आएगा भारत में, यहाँ अवधि का रूप हो चाहे जो, लेकिन हुआ वही रूप में बहन है। तो अवधि संस्कृति, जैसे हम ये लोग एक कार्यक्रम में गए तो वहाँ दाल भरी पूरी मिली, अब आप आलू कद्दू की सब्जी मिली, तो हम लोग सोचा कि लेकिन हमें पता लगा कि ये कल्चर हुआ है। एक मतलब शुरू में गए तो हुआ कहें कि पंडित जी का एक शादी करा रहा, दो ही हिंदुस्तान से लोग गए रहे, लड़की लड़का जब बड़े बहन, तो अब हुआ को पंडित नहीं रहा, तो कहा कि पेरी पहरा दिन दोनों का। और वो जो सीता स्वयंवर वाली कथा जो है रामचरित में, वो एक पढ़ के बिया के दिन। तो अब आप सोचो कि हुआ अब हुआ मॉरिशस में इंदिरा गांधी के ज़माने में कई ड्रम गंगा जल ले जाके एक ताल में डाला गया, उसका नाम रहा परी तालाब, अब वो गंगा तालाब होगा। और मॉरिशस में सबसे बड़ा पर्व है महाशिवरात्रि के, देखा हिंदू मुसलमान दोनों मनाओ। तो आज वहाँ पर बोली बानी, खान पान, रहन सहन सब कुछ अवधि के कारण वहाँ पर जिंदा है। भारत और नेपाल सांस्कृतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, हर चीज़ में देखा जाए तो वही के जो एक समरसता है, वह एक मेल मिलाप है। वहाँ के संस्कृति और भारत की संस्कृति एक जैसी है। भारत नेपाल की मैत्री की बात की जाए, भाषा की भी बात की जाए, कल्चर के बात की जाए तो बहुत कुछ मिलत है। नेपाल में अवधि के का दशा है और भारत की अपेक्षा हुआ पर अवधि के बारे में कितना लोग सचेत हैं, कैसे काम किया जा रहा है, यही पे तनी प्रकाश डाला जाए। असल भारत और नेपाल के साझा संस्कृति है, एक धर्म, एक दर्शन, एक संस्कृति। अब जाना जाता है दुनिया का एकमात्र राष्ट्र है हिंदू राष्ट्र नेपाल, हालांकि वो लोकतंत्र रह गया है। हालांकि देख रहे हो मांग चल रही कि हिंदू राष्ट्र फिर घोषित की जाए। तो जो नेपाल में जो हिंदी बेल्ट है से जुड़ा हुआ भारत की, जैसे लखीमपुर से कपिल वस्तु तक अवधि बोली जाती है, कपिल वस्तु आगे भोजपुरी बोली जाती नेपाल में, और वो करे आगे मैथिली बोली जाती। तो हुआ 3 भाषा का राष्ट्रीय भाषा का दर्जा है। और बाकायदे पाठ्यक्रम है अवधि के। अवधि में कक्षा 5 तक तो है, कक्षा 8 तक किताबें हैं हमार भाषा अवधि, और बाकायदे हुआ पर अवधि पाठ्यक्रम तैयार किया गया। हमें तो कहते कि लोग भाषा के अगर संवर्धन करेंगे तो भारत का नेपाल से सीखे चाहिए। और वहाँ नेपाल में बहुत सारे चैनल, कम से कम 10 चैनल हैं जिन पर अवधि कार्यक्रम आवा करते। रेडियो नेपाल से हर हफ्ता आधा घंटा में अवधि के समाचार हो। और हुआ जब आप जई हो गोष्ठी में, तो तमाम गोष्ठी वहाँ अटेंड किए हैं, तो हुआ मत बस अब आप जान लो खड़ी बोली में नहीं बात करेंगे, ना नेपाली में करेंगे। अवधि के कार्यक्रम आप अवधि में बात करेंगे। और अवधि के हुआ तमाम व्याकरण लिखा गया, तमाम खंड काव्य, महाकाव्य, प्रबंध का, बहुत सारे अवधि साहित्यकार वहाँ पर हैं। और अवधि साहित्यकारण के एक बहुत बड़ा हुआ संगठन अवधि पत्रकार संघ है, और एक भारत नेपाल अवधि परिषद का गठन अमैन किया रहा 2016 में, जो कि हम संयोजक हैं। तो कुल मिला के अवधि की स्थिति भारत से ज़्यादा बेहतर नेपाल में। अवधि की स्थिति, अवधि भाषा के, अवधि संस्कृति के जो स्थिति है वह भारत से ज़्यादा कहूँ अच्छी नेपाल में है। नेपाल की बात की जा रहा है तो एक और विचार हमें दिमाग में आएगा। अभी कुछ समय पहले हम सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी में मिली कि आप एक यात्रा कर निकाले जा रहे हो नेपाल के,
जन जागरण यात्रा। तो जन जागरण यात्रा का है के बारे में आप तनी कुछ बतावा जाए दर्शक। अब एक फोल्डर आपको दिखावा है अवधि जन जागरण यात्रा। अवधि जन जागरण यात्रा के जब 2008 में परियोजना बनी तो इसके 4 चरण रहे। पहले का नाम रखा गया अयोध्या यात्रा, दूसरी का नाम चित्रकूट यात्रा, तीसरी का प्रयागराज और चौथी के नैमिष। आप जानत हो भारत के जो 4 तीर्थ हैं प्रयाग, नैमिष, अयोध्या और चित्रकूट, ये पूरी दुनिया में भारतीय ने पूरी दुनिया में ख्यात हैं और ये चारों अवध क्षेत्र में हैं। तो 2 यात्रा हमारी निकल चुकी हैं। पहली यात्रा 2009 में जायसी की मजार से हम लोग शुरू किया, जगदीश पीयूष जी हम दोनों लोग शुरू किया, और फिर अयोध्या होते हुए गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, फिर नेपालगंज। नेपालगंज अवधि का केंद्र है, जैसे लखनऊ भारत में अवधि का केंद्र वैसे वहाँ केंद्र। वहाँ गोष्ठी हुई, सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर 2016 में जो दूसरी यात्रा हुई चित्रकूट यात्रा के नाम, वो चित्रकूट यात्रा काठमांडू से शुरू हुई। नेपाल के हमारे अवधी भाषी लोग, नेपाल से अयोध्या है, अयोध्या से बाराबंकी में, बाराबंकी से फिर लखनऊ, लखनऊ से फिर चित्रकूट, प्रयागराज होते हुए, तो इस तरह से उसका जायसी यहाँ सुल्तानपुर में उसका समापन हुआ। अब तीसरी यात्रा हमारी, चूँकि आप जानते हैं कि बघेली अवधि की उपबोली है, तो इस बार हमारी बघेलखंड, बघेली भाषा को लेकर, बघेली अवधि को लेकर ये यात्रा हमारी फोकस में है। और ये 20 मार्च से काठमांडू से प्रारंभ होगी और काठमांडू से होकर अयोध्या आएगी, अयोध्या से लखनऊ, लखनऊ से प्रयागराज, प्रयागराज से रीवा, रीवा से फिर शहडोल, शहडोल से अमरकंटक, अमरकंटक से फिर चित्रकूट पहुंचेगी और चित्रकूट के बाद फिर वापस ही आएगी। तो इन अवधिवासी जनपदों में गोष्ठियाँ करेंगे, सेमिनार करेंगे और अवधि के महत्व को बताएंगे। अवधि संस्कृति का देश दुनिया में फैलावे खातिर अवधि जन जागरण यात्रा के आह्वान किन गा है। 20 मार्च 2021 से यह यात्रा शुरू हुए, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब आप सबका बताएं। तो हमारी शुभकामना है, अवधि वाणी की शुभकामना है कि यह यात्रा मंगलकारी हुए, देश दुनिया में फैले। डॉक्टर साहब आपके बहुत ज़्यादा समय लीन है, लेकिन अवधि के संदर्भ में बोलने के लिए जो इतना समय दिया, हम आभारी आपके हैं। आपने एक समय एक भाषा के लिए जो काम किया, तो हमारी जो सृजन यात्रा है उसके आप सहभागी बन रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और आप जानते हैं हम लोग प्रिंट मीडिया के आदमी हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, तो आप जैसे साथियों के बल पर ही ये अवधि का जो रथ चल रहा है आगे गतिमान होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारे इस अभियान में आप लोगों को ये भी है कि अब आप लोग युवा पीढ़ी हैं, आप में ऊर्जा है, उत्साह है। हम लोग तो अब एक तरह से वृद्ध हो गए हैं और हम लोगों को तो आपकी नेतृत्व करना है, लेकिन इस रथ को आगे बढ़ाने का दायित्व तो आप सबका है। बिल्कुल, हम सब है अवधि जन जागरण यात्रा का आगे बढ़ावा जाए, अवधि का आगे बढ़ावा जाए, तो इस दुनिया में यह के नाम रोशन किन जाए, यह के संकल्प लीन जात है। डॉक्टर साहब से बतकही करके बहुत नीक लाग रहा है। मन नहीं कहा था कि ये कार्यक्रम का समापन किन जाए, लेकिन समय के भी अपन एक समय सीमा होत है, समय में रह के दायरे में रह के सब काम किन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहा था। डॉक्टर साहब, अवधि वाणी के खातिर आपसे 2 शब्द आशीर्वाद रूप में चाहिए थे। आशीर्वाद तो हमारा पूरा है, तन मन धन तीनों से हम सहयोग करा चाहिए थे। अवधि वाणी के बारे में हम तो यह कहा चाहिए, जो कोरोना काल में एक मुहावरा गढ़ा गा कि आपदा में अवसर, तो हमें तो लगा था अवधि वाणी आपदा में अवसर है। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे युवा लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपनी भाषा, बोली, वाणी, अपनी संस्कृत को, क्योंकि भाषा, साहित्य और संस्कृत यही राष्ट्रीय पहचान के मुद्दे हैं, आप इनको बचाने का काम कर रहे हैं। आप लोग प्रणम में हैं और आगे चल के ये अवधि का इतिहास आप लोगों से जाना जाएगा। हम लोग तो जो है इतिहास की चीज़ बनते जा रहे हैं। आज का जो समय है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, वैसे में आप देख रहे हैं कि बहुत सब पढ़ा कम जा रहा है, लेकिन उसकी भी ज़रूरत है। दोनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों का अपना महत्व है, लेकिन वर्तमान समय में युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को, नए समाज को जोड़ने के लिए और सबसे बड़ी चीज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
जो कहा जाता है कि दुनिया मेरी मुट्ठी में, तो ग्लोबलाइजेशन करने के लिए ये आपने जो ये चैनल शुरू किया है, मेरी तमाम शुभकामनाएं हैं। और निश्चित रूप से आप जिस तन मन धन से और जिस मनोयोग से, जिस समर्पण भाव से आप काम कर रहे हैं, आपका मार्ग प्रशस्त होगा, ईश्वर से ही प्रार्थना है। डॉक्टर साहब, अवधी वाणी के दर्शकन का आपके तरफ से का जो है दो शब्द नहू के बारे में कुछ बतावा जाए? नहीं, दर्शक तो हमारा महत्वपूर्ण पूंजी है। आप टेप करो और हम चिल्लाई, उसे कोनो फर्क नहीं। जब तक उस जैसे तमाम होता है कि देखा तो ये मंच पर कभी लोग कहे कि ताली ताली, और ताली श्रोते तो दे हैं, मंच वाले थोड़े दे हैं। तो ये तो सब दर्शकन के लिए है। दर्शक जो सुन रहे हैं भाई, सबसे बड़े तो वही हमारे सेनानी हैं। हम लोग तो कोई तैयार कर रहे हैं मटर, और वो लोग जो है उनसे बड़ी अपेक्षाएं हैं, और दर्शकों को हमारी शुभकामनाएं हैं। और उनसे निवेदन यही है कि वो अपनी बोली बानी भाषा साहित्य संस्कृति के प्रति जागरूक हों, इसका प्रचार प्रसार करें और इसको अपनावें। अवधी में बोलें, अवधी में शर्माए ना। हाँ, शर्माए ना भाई। अच्छा, पहले के ज़माने में एक अचानक से हमें मन में एक विचार आएगा, तनी से 2 मिनट में हम अपन बात रखी थे कि गांव में जब हम थोड़ा बड़े बहन तो अवधी बोला जाए, बतलावा जाए समाज में निकल के, तो मैंने बड़े हे दृष्टि से देखे हैं। अवधी के लोग यह समझत रहे कि धोती कुर्ता पहने वाला, लाठी कांधे पे धइ के और भैंसी चराव वाला है, बगिया में जाए के आम महुआ नीम बीने वाला, यही टाइप के आदमी आए जो अवधी बोलत है। मतलब अवधी का कहना चाहिए, हम तो नहीं कहा चाहते, लेकिन जो उनकी मानसिकता रही वह यह रही कि अवधी के मतलब जो को अवधी बोला वो गंवार है, अशिक्षित है, कम पढ़ा लिखा है, वही का कुछ ना आवत है। या परिपाटी या सोच दूर करे खातिर हम अवधी वाणी लेके आए हैं। सिर्फ पैजामा कुर्ता पहने वाला, जंघिया बनियान पहने वाला या लुंगी पहने वाला अवधी नहीं बोल सकते। कोट पैंट पहने वाला भी अवधी बोले। इकोनॉमी क्लास में यात्रा करे वाला या बिजनेस क्लास में यात्रा करे वाला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे घूमे टहरे वाला, वह अवधी बोले। अब समय बदल गया है और समय के साथ में आवाज सब मिलके बदला जाए दादा, सबका बदले के परे अवधी में बोला जाए, शर्मावा ना जाए, चाहे जहां मिला जाए अवधी में बत कही कीन जाए। अवधी अपन मातृभाषा है, यही से दूर नहीं रहा जा सकते। तो अवधी वाणी के आज के ई एपिसोड में अपने साथ में दादा, हम प्यार से दादा कही थे, डॉक्टर साहब, चूंकि डॉक्टर साहब का हमें तो फिर थोड़ा सा लागे लागत है, औपचारिकता हो जाता है। लेकिन हम चूंकि कोनो औपचारिक तरीके से कार्यक्रम ना आए, हमारा अपन घरेलू कार्यक्रम आए, अवधी जे को बोलते हैं वह अपन हमारे घर के आए, वह अपन प्रणम में है। तो डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी अपन कीमती समय दिन अवधी वाणी चैनल का, ये के खातिर हम अवधी वाणी के पूरी टीम के तरफ से, अवधी पूरे समाज के तरफ से, पूरे क्षेत्र के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दादा राम बहादुर मिश्र जी। आप सबका भी धन्यवाद, बहुत बहुत। आप बहुत बढ़िया बात ये कहो हैं कि देश विदेश में जब हम जाए थे, आप इकोनॉमिक क्लास की बात कहो, श्रीलंका जात रही तो वहाँ हमार चेकिंग होती रही, तो हमारे बैग में छोटी सी कैंची निकल आई। अब उस पर बड़ा बवाल भा। तो अब सवाल है कि हम तो अवधी बहनों बोले थे, तो उका अवधी में कुछ हम कह दिया उल्टा सीधा। अब हमें याद नहीं कहा क्रोध में कह दिया। अरे गरियादी हो इधर तो ऐसी अच्छा, यहाँ गाड़ी ना आए जिसे लोग कहा थे। तो आप समझो कि ऐसे यू, उसने कहा ऐसे यू कैन गो, मतलब हम कहा ये तो अवधी में बड़ी ताकत है, पहले कह दिया हो, तो पहले बोल दिया वाला रहा। दरअसल एक बात अब जो बार बार कही जाता वही है। अब नई पीढ़ी जो कोट पैंट वाले या जिनका आप कहा तो वो अभिजात तेवर के लोग, वो सब नीचे ही हैं। जैसे अब अंग्रेजी समूह लोगों के ख़त्म हो रहा है। भाई बहन एक बात बढ़िया आप कहो, वो हम कहा चाहिए था महू कि अपन मातृभाषा है, मातृभाषा तो अवधी है भाई, हिंदी तो भाई। और एक बात और जान लियो, हिंदी का इतिहास 200 साल का है, और अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली जितनी लोक भाषा, इनके हजारों साल के इतिहास, 10,000 साल के इतिहास हिंदी। हाँ, हिंदी। लड़का पैदा हुआ था, रोवा था, अम्मा अम्मा करता है। अंग्रेजी चाहे जितना पढ़े हो, खूब पढ़े हो, अंग्रेजी फारसी पढ़े हो,
अंग्रेजी चाहे जितना पढ़े हो, खूब पढ़े हो, है वहाँ से पढ़ के आए दादा, कहाँ से? बिलायत से। बिलायत से पढ़ के आए हो, गाँव आए हो, खूब तुम्हारे पास बड़ी महंगी महंगी गाड़ी है, सब दुनिया भर के निपुअर है, कुकुर दौड़ाल हिस, तो यू गो ना कहियो, हट कहियो, भाग यहाँ से सारे, हैं? जी बिल्कुल सही कहते सर। भाग यहाँ से, यही मेरे कहियो। तो यह मतलब जो न कहा था कि अपन जो न हृदय के उद्गार हुआ है अपने भाषा में निकाला जा सकता है। तो यही के साथ में इजाजत दिन जाए आज के ई एपिसोड से भानु भैया का। मिलवे फिर कोनो नए एपिसोड में कोनो नई शख्सियत के साथ में अवधी वाणी के चैनल पर आप सबके बीच में मुखातिब हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल भैया, चैनलवा सब्सक्राइब के लिए जाए, यही का आगे बढ़ावा जाए, देश दुनिया में अवधी फैलावा जाए। जय अवध, जय अवधी, जय जय सिया राम।